हेलो गाइस, तो आज की हमारी जो मूवी है वह एक अमेरिकन मूवी है जिसका नाम है बेबी ब्लू। यह मूवी में दोस्तों एक ऐसी हकीकत के बारे में बताया गया है जिसे हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है। यह एक ऐसी हकीकत के बारे में इसमें बताया गया है। यह मूवी जो है हर किसी के लिए नहीं है, बट ये मूवी में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बच्चे को। यह बच्चा जो होता है अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है और इसका नाम होता है जेमी। जेमी जो होता है वह अपने फ्रेंड के साथ खेलने के बाद जो है वह अपने घर की ओर आता है। अब जब वह अपने घर आता है तो यहाँ पे उसकी माँ जो होती है बाहर बैठी होती है। माँ जो होती है वह हमेशा जंगल को देखती रहती है और वह जो है अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती है। अब यहाँ पे जेमी आता है और आके अपने भाई से मिलता है और उसकी एक बहन होती है उससे मिलती है। यहाँ पे जो होते हैं जेमी का एक भाई होता है सैमी और एक उसकी बहन होती है कैथी और एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है नीथन। अब यहाँ पे जो है उसकी माँ जो होती है इन सभी को केयर करती है और इन सभी की देखभाल में लगी होती है। उसकी माँ का जो लाइफ है यही होती है कि वह जो है इन चारों बच्चों को जो है पालती पोसती है और पूरा ख्याल रखती है। दोस्तों इसमें मूवी में उनके माँ बाप का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम उसकी माँ को जो है सैमी बोलेंगे और पिता को रिचर्ड बोलेंगे। अब उसकी माँ जो होती है वह जो है अकेली होती है यहाँ पे, लेकिन उसके जो पति होते हैं वह जो एक ट्रक ड्राइवर होते हैं और वह जो है अधिकतर काम पे ही रहते हैं, कभी कभी घर आते हैं। अब जब वह घर आते हैं तब वह काम से बहुत ज़्यादा थके होते हैं। वह जो होते हैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं। वह जो है इस बात से बहुत दुखी होती है उसकी पत्नी कि यह जो उनकी पति है उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, हमेशा अपने काम करते रहते हैं। यहाँ पे जो उसकी मदर होती है वह दिन भर जो है बच्चों को ही पालती रहती है, लेकिन वह जो है कहीं ना कहीं अकेली भी होती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। अब यहाँ पे जो है यह बात जो है जेमी तो जानता है कि वह उसकी माँ जो है अकेली है। वह एक दिन अपने पिता को बोलता है कि यार जो माँ है बहुत ज़्यादा अकेली है, लेकिन उसका पिता बोलता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है अभी प्रेग्नेंट हुई थी इसलिए वह जो है उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह जो है जेमी की बात को अच्छे से समझ नहीं पाते। उनके पिता उनको रेडियो चलाना सिखाते हैं अपने बच्चे को, कहते हैं कि इस रेडियो को तुम चलाना सीख लो, कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे जो है इस रेडियो से संपर्क कर सकते हो। और वहाँ पे एक फ़ोन भी होता है, सैटेलाइट फ़ोन होता है। उनके पिता जो होते हैं एक दो दिन घर में रुकते हैं और वहाँ पर रुकने के बाद जो होता है उनको वापस काम में जाना होता है और यह जो है वह छोड़ के यहाँ पे सब चले जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी जो है इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उनकी पत्नी को वह बिल्कुल भी टाइम नहीं देते और उनके पिता जो होते हैं अब वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन जो होता है जेमी जो होता है वह अपने पास के एकमात्र पड़ोसी के पास जाता है। उनके पास केवल एक ही पड़ोसी होता है जो थोड़ी ही दूरी में रहता है, जो घर से कुछ दूरी में रहता है, पास में नहीं रहता है। अब यहाँ पे उनके पास जाता है, उनसे मिलता है, उनसे मिलने के बाद जो है वह घर आ जाता है। यहीं पे उसकी माँ जो होती है आईने के सामने खड़ी होती है। वह जो है आईने के सामने अकेले ही हंसती है, गाती है, रोती है और वह जो है अपना हाथ काट लेती है और उसी हाथ काटने से जो खून निकलता है तो उसी से वह लिपस्टिक भी लगा लेती है। वह एक बहुत ही अजीब सा बिहेवियर रहता है। अब एक दिन यह लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे टीवी चल रही होती है, उसकी आवाज़ आ रही होती है। बच्चे जो है खिलौने चला रहे होते हैं, उसकी भी आवाज़ आ रही होती है और एक बच्चा थाली पटक रहा होता है। तभी इसकी माँ जो होती है कुछ सब्जी काट रही होती है और इन लोग बच्चे लोग जो है हल्ले कर रहे होते हैं। अब उसकी माँ को धीरे धीरे एक बहुत चम के गुस्सा आता है और वह जो काट रही होती है उसे धरती में पटक देती है और सबसे कहती है कि तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो। तब यह देख के जेमी जो रहता है सब बच्चों को चुप करा लेता है। अब उसकी माँ जो होती है सबसे छोटे बच्चों को लेके यानी नीथन को लेके कहती है कि वह इसे नहाने ले जा रही है, लेकिन जेमी सोचता है कि इसने तो इस बच्चे को अभी नहवाया था, अब क्यों ले गई नहवाने के लिए। तब यह जो है उसकी माँ उस बच्चे को लेकर ऊपर आ जाती है और उसे जो है टब में डाल देती है। अब कुछ देर बाद जो है वहाँ पे जेमी भी सोचता है कि क्या हो रहा है, तो वह जो ऊपर आके देखता है। जब वह ऊपर आके देखता है तो वह देखता है कि जो नीथन है वह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, उसका शरीर बिल्कुल ही जो है आवाज़ नहीं आ रही, कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। वह देख के अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ देखो उस बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चे को क्या हो रहा है। और यह सब आवाज़ सुन के जो होती है उनकी जो लड़की होती है यानी कैथी जो होती है वह भी ऊपर आ जाती है। अब उसकी माँ क्या करती है, जो कैथी को सीधे टब में डाल देती है। तभी यहाँ पे जेमी समझ जाता है कि इसने जो है एक छोटे वाले बच्चे को मार दिया टब में ही डुबो के। अब यह देख के जो है वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वह माँ को रोकता है, कहता है कि माँ तुम ऐसा मत करो, माँ तुम ऐसा मत करो, लेकिन उसकी माँ जो है उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, वह उसको बल्कि नहीं छोड़ता है। कैथी जो है यहाँ पे पानी पूरी तरह से डूबी होती है। तभी जो रहता है जेमी वहाँ से एक सामान उठाता है और वह सामान को बहुत जम के उसकी सिर के मार देता है, यानी अपनी माँ को मार देता है और जो कैथी को वहाँ से निकाल लेता है। कैथी भी जो है आँख बंद की होती है, उसकी भी जो सांसें नहीं चल रही होती। तभी जेमी जो होता है उसका शरीर को दबाता है और पानी जो होता है उसको बाहर निकालता है और वह निकाल के जल्दी से फ़ोन करने लगता है, लेकिन वह जो है उसकी माँ उसकी फ़ोन को तोड़ देती है, वहाँ पे फेंक देती है। अब यहाँ पे जो होता है कैथी और जेमी जो होते हैं वहाँ बाहर आ जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। तभी उसकी माँ भी वहाँ पे बाहर आ जाती है। अब वहाँ पे उसका एक और भाई होता है जिसका नाम होता है सैमी। सैमी को उसकी माँ चिल्लाती है, कहती सैमी तुम अंदर जाओ, सैमी तुम अंदर जाओ, लेकिन उसका भाई जो होता है जेमी वो उससे कहता है कि नहीं तुम अंदर मत जाना, तुम माँ के पास बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन वह उससे थोड़ी डरा भी होता है। वह कहता है जो तुम
वहाँ से भाग जाओ। अब यहाँ पे उसकी माँ उसको बुलाती है, सैमी को। सैमी से कहती है तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। तब यहाँ पे सैमी को वह पकड़ लेती है। सैमी को पकड़ने के बाद जो है ऊपर ले जाती है और उसे जो है थोड़ा सा लिटा के उसको खूब मारती है और एक हथियार से सैमी को जो है वह पीठ में मार देती है, जिससे खून खून निकलता है। और यह देख के जो होते हैं कैथी और जेमी बहुत ज्यादा रोते हैं। वह कहते हैं कि माँ तुम ये क्या कर रही हो, माँ तुम्हें क्या हो गया है। अब यहाँ पे उनकी माँ को उनकी बातें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है और वह जो है अब उनको भी मारना चाहती है। तब दोनों जो यहाँ से भाग जाते हैं। अब वह यहाँ से भागते भागते जो है वहाँ पे झाड़ पेड़ होते हैं खूब सारे, वहाँ पे लुक जाते हैं और वहाँ पे छुपे होते हैं। तभी उसकी माँ उनको चिल्ला रही होती है कि जेमी और कैथी तुम बाहर आ जाओ। तभी उनकी माँ जो होती है एक ट्रैक्टर निकालती है, ट्रैक्टर से फसलें काटी जाती है और वह इसी ट्रैक्टर को उनके ऊपर चलाने की कोशिश करती है। यह बात देख के जेमी को बहुत ज्यादा डर लगता है। जो होता है वह घबराया भी होता है, लेकिन वह जो है बहादुर भी होता है। अब वह क्या करता है, पत्थर को उठाता है और 2-3 पत्थर जो है उसी ओर फेंक के मारता है, उस ट्रक की ओर फेंक के मारता है, जिससे कि उसकी हेडलाइट भी टूट जाती है और कांच में ही पत्थर लगता है, जिसके कारण जो है उनकी माँ ट्रैक्टर के साथ नीचे गिर जाती है। अब माँ वहां से बाहर निकलती है और जेमी और कैथी होते हैं वहां से भाग जाते हैं। जेमी और कैथी वहां से भाग के एक ऐसी जगह में आ जाते हैं जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है। यहाँ बहुत सारी घास भी डली होती है और यहाँ पे जानवर ही बंधे होते हैं। तब यह आके यहाँ पे लुक जाते हैं। अब इनकी माँ जो होती है एक हथियार उठाती है बड़ा सा और इनके पास आ जाती है। तभी यहाँ पे जेमी और कैथी दोनों लुके होते हैं। वह देख रहे होते हैं कि माँ जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे उनको ढूंढ रही है और वह जो है बहुत ज्यादा पगला चुकी है, अब जो है इनको मार ही डालेंगी। तभी वहाँ पे जेमी ऊपर छुपा होता है और कैथी जो होती है नीचे छुपी होती है। अब यहाँ पे जो है उनकी माँ को कैथी मिल जाती है और वह जो है कैथी को वहीं पे जिस हथियार से मार देती है। यह देख के जेमी को बहुत ज्यादा रोता है और बहुत ज्यादा वह से गुस्सा भी आती है। तभी वह जो होता है ऊपर का सामान अपनी माँ के ऊपर गिरा देता है और वह जो है वहां से भाग जाता है। और वहां से भागने के बाद जो होता है वह एक चिकन कुक में जाकर छुप जाता है। अब यहाँ पे जो होते हैं बहुत छोटे से होल होते हैं, तो यहाँ से उसकी माँ आ नहीं सकती है, लेकिन तभी उसकी माँ को ही पता चल जाता है। अब बेचारा बच्चा कहाँ वहाँ भाग रहा होता है, लेकिन वह उसकी माँ उसका हर जगह पता चल जाता है कि वह कहाँ छुपा हुआ है। अब वह यहाँ भी आके वो मारने लगती है। उसके हाथ में जो होती है, उसकी माँ के हाथ में एक बहुत बड़ी सी चाकू होती है और यह चाकू से वह उसको मारने लगती है। वह अंदर तो नहीं आ पाती है, लेकिन उनका एक हाथ जो है वह अंदर चला जाता है और अंदर वो चाकू से सब जगह मारने लगती है। तभी वहाँ पे जो है बेचारा बच्चा बहुत ज्यादा डरा होता है। अब वह सोचता है कि वह किसी न किसी तरीके से भगवान उसे बचा ले या उसकी माँ किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी वहाँ पे एक कुत्ता आता है और कुत्ता जो होता है उसकी माँ के ऊपर भौंकने लगता है और वह सुन के उनका एक पड़ोसी होता है वह भी इनकी तरफ आता है। इसकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यह उस कुत्ते को उस तलवार से मार देती है। अब यह देख के उनका जो पड़ोसी होता है वह कहता है कि यह सब कौन ने किया है। उसे नहीं पता है उसकी माँ की हालत अभी क्या है और वह जो है यहाँ पे बलि का बकरा बनने वाला है। अब यहाँ पे जो होती है उसकी माँ अपने पड़ोसी पे भी अटैक कर देती है और वह जो है उसे मार देती है। लेकिन तभी जेमी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वह यहाँ से भागते भागते सीधे अपने घर के अंदर जाता है और वो गुस्से में पूरे का पूरा सामान को फेंक देता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और बहुत ज्यादा वह दुखी और डरा हुआ भी है। वह पूरे का पूरा सामान यहाँ पे फेंक देता है, सारे जहाँ नल खोल देता है और वह जो है पूरा पानी वगैरह सब बहाने लगता है। वह पूरे सामान को फेंक देता है, गैस को ऑन कर देता है और वह जो है एक बंदूक भी उसके पास मिलती है वहाँ पे, लेकिन उसमें गोली नहीं होती है। अब यहाँ पे उसकी माँ भी उसके पीछे आ रही होती है और उसके हाथ में बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार होता है। वह अंदर जाता है और उस रेडियो को ऑन करता है जो उसके पिता ने उसको चलाना सिखाया था। वह बार बार रेडियो को लगाता है, अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। उसके पिता से वह बात नहीं कर पाता है। तभी माँ आती है और उसको चिल्लाने लगती है और वह जो होता है वहीं छुपा होता है। माँ देख लेती है कि रेडियो पे वह कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और उस रेडियो को ही तोड़ देती है, लेकिन तभी वह जो है बाहर आ जाती है। वह देखता है कि रेडियो में अभी कुछ जान बाकी है। अब वह जो है रेडियो को ऑन करता है और जो है बंदे से बात करने की कोशिश करता है और वह एक मैसेज पिता को डाल देता है, जिससे कि उसके पिता को मैसेज मिल जाए। अब यहाँ पे उसकी माँ उसको पकड़ लेती है, पकड़ के बाहर लाती है। वह उसे बहुत मार रही होती है, उसे गला दबा रही होती है। तभी हाथ में उसके हथियार आता है और वह जो अपनी माँ को जम के मार देता है और वहां से भाग आता है। लेकिन उसकी माँ के पास बंदूक होती है और उसमें जो है एक गोली वह डाल देती है। अब वह जो है अपने बेटे को गोली मारने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाती है तो वहाँ पे गैस पहले से ही ऑन कर दी होती है। अब यहाँ पे जो गोली चलते ही वहाँ पे एक चिंगारी आती है और जिससे कि जो सब जगह है जो ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ पे एक बहुत जम के धमाका होता है। अब यहाँ पे जो जिमी होता है वह बाहर आके गिर आता है, लेकिन रेडियो में खबर उनको मिल चुकी थी तो उनका पिता जो है यहाँ पे आ जाता है। वहीं जिमी के पास जो होता है अंदर एक फोन में मिला होता है, बस फोन से पुलिस को फोन कर देता है। अब यहाँ पे जो होता है वह सुबह आ जाता है, उसके पिता भी यहाँ पे आ जाते हैं। वह सब देखते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। अब यहाँ पे उनके पुलिस वाले सुबह जो है जेमी को उठाते हैं और यहाँ पे जो है बाकी बच्चों को भी, जो पड़ोसी की जो लाश होती है उन सबको उठाते हैं। अब यहाँ पे उनको उठाने के बाद जो होते हैं जिमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वह कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहता है। अब वहाँ पे जब उसमें हॉस्पिटल में उससे पापा उसके मिलने आते हैं तो जिमी बहुत ज्यादा खुश होता है। वह पापा से आगे अपने गले मिल जाता है और वह जो है सारी घटना को बताता है, लेकिन
उसके पापा उसको एक ऐसी बातें बताते हैं जिसको सुन के जेमी के हाथ पैर फिर ठंडे पड़ जाते हैं। वह बताते हैं कि उसकी माँ अभी जिंदा है और वह जो है इसी हॉस्पिटल में है, और यह सुन के जेमी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वह बताता है कि उसकी माँ जो है वह ब्लास्ट से बच गई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पानी डाला हुआ था, और उस पानी से वह जो है बच गई, क्योंकि यह पानी जो है उनके ऊपर भी डाला हुआ था और वहाँ पर वह जल नहीं पाती है। तभी जेमी को यह सोच के बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वह जो है अपने बोलता है कि नहीं, मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहूँगा, नहीं मैं नहीं रहूँगा। वह बार बार उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पिता उसको एक और खबर सुनाते हैं। वह कहते हैं कि अभी माँ जो है प्रेग्नेंट है और यह जो है अब जो है तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी। और यह सुन के जेमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। उनके जो पिता होते हैं वह डॉक्टर के पास जाते हैं, वह डॉक्टर से बात करते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि उनके जो पत्नी का बिहेवियर है वह बहुत ज़्यादा पहले से बदल चुका है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी है। तभी डॉक्टर उनको बताता है कि तुम्हारे यहाँ एक के बाद एक जो है बच्चे हो रहे हैं, जिसके कारण जो है उनका मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, वह एक को संभाल नहीं पाती है और दूसरा हो जाता है। अब इसी के कारण जो होता है वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। और दूसरी चीज़ वह जो है अकेले घर में रहती है, उन सब बच्चों को संभालती रहती है, जिसके कारण जो है उनको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के कारण यह सब हो रहा है, और वह जो है बहुत ज़्यादा अकेले परेशान हो चुकी है। यहाँ पे जो है लो दोस्तों, मूवी की जो एंडिंग दिखाते हैं तो वह जो है उसकी पत्नी की ओर दिखाते हैं, जहाँ पे उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं होती है अपने बच्चे को दे पैदा होने की। यहाँ पे दोस्तों यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी जो है एक रियल घटना में आधारित है। 20 जून 2001 को एंड्रिया जो होती है वह अपने 5 बच्चों को ऐसे ही पानी में डुबो के मार देती है। वह बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो यह घटना जो है उसी पे आधारित है। तभी वहां पे उस पर केस भी चला, उसने जो है इस बात को कबूला भी कि उसी ने उस बच्चों को मारा है, लेकिन बाद में वह मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण उसको सजा नहीं हुई, बल्कि उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। और यह मूवी दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।